एंड द क्वेश्चन इज पुट द करेक्ट साइन ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू बिटवीन द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। हमें ये जो नंबर्स गिवन है इनमें हमें साइंस पुट करने हैं ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल टू का अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यूज। सिंपल सा रूल है, अगर तो हमारे पास दोनों वैल्यूज की डिनोमिनेटर सेम है फिर तो इनको सॉल्व करना ईजी है। अगर आप हम फर्स्ट क्वेश्चन में देखें इसकी डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हमें पहले इनकी डिनोमिनेटर्स को सेम करना होगा, फिर हमें आइडिया होगा कि ये ग्रेटर है, लेस है या एक दूसरे के इक्वल है। बट जहां पे डिनोमिनेटर सेम है उनको आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप देखें तो नीचे 10 क्या है, सेम है, तो यहाँ 7 है, यहाँ -7 है, तो -7 छोटा है, +7 बड़ा है, तो हम ये इस तरह से साइन लगा लेंगे। तो ग्रेटर साइड पे हमने फेस ओपन रखना है, तो ये हमारी फ्रैक्शन चूंकि ग्रेटर है, बड़ी है, तो हम साइन इस तरफ लगा लेंगे। ओके, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप देखें तो इनके डिनोमिनेटर्स भी क्या है, सेम है। यहाँ पे देखें तो ये -3 है और ये -5 है, तो अगर नेगेटिव का साइन आ जाए तो जो जितनी छोटी होगी उतनी बड़ी होगी और जो बड़ी वैल्यूज हैं वो छोटी कंसीडर होती हैं। अगर अब 5 बड़ा है, चूंकि नेगेटिव साइन है तो 5 छोटा होगा, तो अब हम कहेंगे -3/8 इज ग्रेटर देन -5/8। इसकी देखें, इसके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसको हम अलग से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के डिनोमिनेटर सेम है लेकिन यहाँ पे ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा अलग से। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो इधर भी डिनोमिनेटर सेम है, नेगेटिव का साइन है। अब 19 के साथ नेगेटिव होने का मकसद ये है कि ये छोटा है, तो -7 बड़ा है, तो हम इधर इस तरह से साइन लगाएंगे। तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, 4 और 5 को। तो चलिए स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास डिनोमिनेटर सेम नहीं है, हमने ये सेम करने हैं। इसको सेम करने के लिए हम पहले देख लेते हैं 5 और 25 का एलसीएम क्या आएगा। एलसीएम हम मालूम करें बाय डिवीजन मेथड, तो 5 1 5, 5 5 25, 5 1 5, तो एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, 5 5 25। अब एलसीएम 25 आया, इट मींस कि इन दोनों के डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, 25 होना चाहिए। तो हमने इन दोनों फ्रैक्शंस को सेपरेटली एक ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाए। 5 को हम अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा, 5 5 25 होता है ना। तो हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे विद द 5। अब सिर्फ हमने डिनोमिनेटर को नहीं करना, पूरी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना होता है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। और अगर हम बात करें 6/25 की, तो यहाँ 25 ऑलरेडी है, यहाँ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 1 से करेंगे। 5 3 15, 5 5 25, 6 1 6, 25 1 25। अब आप देखें डिनोमिनेटर सेम है, अब हमने देखना है कि हमारे न्यूमिनेटर में कौन सी वैल्यू बड़ी है, तो 15 बड़ा है। इट मीन्स हमारी फर्स्ट फ्रैक्शन जो है वो ग्रेटर देन है सेकंड। हम अगर बुक पे मार्क करेंगे तो हम क्या करेंगे, इस तरह से मार्क करेंगे, दैट 3/5 इज ग्रेटर देन 6/25। क्वेश्चन नंबर 4 इज 1 whole 1/7, 2 whole 3/14 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। सो 7 1 7 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 8/7, 14 2 28, 29 30 एंड 31। अब आप देखें डिनोमिनेटर में 7 और 14 है, हमने डिनोमिनेटर को सेम करना है, उसके लिए हम 7 और 14 का एलसीएम लेंगे। 7 2 पे नहीं जाता बट 14 2 पे जाता है, तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे। सो 2 7 14, अब दोनों 7 है तो 7 में जाएंगे, 7 1 7 एंड 7 1 7, सो 7 एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, 7 2 14। इट मीन्स अब यहाँ तो हमारे पास 14 है, डिनोमिनेटर 14 है, यहाँ इसे हमने 14 करना है। इसको 14 करने के लिए हमने 7 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। तो अब हम मल्टीप्लाई पूरी फ्रैक्शन को करते हैं, सिर्फ हमने एक चीज को मल्टीप्लाई नहीं करना होता। अब ये 31/14 है, इसको हमने वैसे ही रहने देना है या फिर हम इसे 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 8 2 16, 7 2 14, 31 1 31 और 14 1 14। तो अगर आप देखें तो यहाँ 16 है, ये 31 है, तो ग्रेटर क्या हुआ, ग्रेटर 31 है, तो हम कहेंगे दैट 16/14 इज स्मॉलर देन 31/14। बुक पे अगर मार्क करेंगे तो हम ये स्मॉलर देन का साइन लगाएंगे, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 1 whole 5/12 और 7/12। अब ये मिक्स फ्रैक्शन है, पहले इसको कन्वर्ट करेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में 12 1 12, 5 ऐड करेंगे तो ये आएगा 17। 12 1 12 प्लस 5 17, सो इट विल बिकम 17/12। ये ऑलरेडी 7/12 था। अब आप देखिए यहाँ पे 17 ग्रेटर है, डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, ग्रेटर क्या है 17, तो हम कहेंगे 17/12 इज ग्रेटर देन 7/12। बुक में मार्क करेंगे तो हम कौन सा साइन, ग्रेटर देन का साइन मार्क करेंगे, दैट 1 whole 5/12 इज ग्रेटर देन 7/12। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, कंपेयर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। आपने गिवन नंबर्स को कंपेयर करना है, प्रोसीजर वही सेम है जो हमें क्वेश्चन नंबर 3 में फॉलो किया है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 इज 2/7 एंड 2/5। कंपेयर करना है हमें, कंपेयर का मतलब ही यही होता है कि लेस देन ग्रेटर देन या इक्वल्स टू बताना है। तो देखिए 7 और 5 है, पहले हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो अगर हम इनका एलसीएम लेंगे, दोनों किसी टेबल में नहीं जाते, 5 अलग से सॉल्व होगा, 5 1 5 एंड 7 1 7। तो एलसीएम क्या आएगा, 5 7 35। तो अब हमें दोनों
फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में 35 करना है। तो देखिए 7 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 होगा, 5 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 35 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करेंगे विद 5 और नीचे भी 5, और सेकंड फ्रैक्शन को हम मल्टीप्लाई करेंगे विद 7। 2 5 से 10, 7 5 से 35, 7 2 14 और 5 7 से 35। डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब आप देखें 10 इज लेस देन 14, 10 क्या है, 14 से छोटा है। तो अब हम साइन क्या लगाएंगे, 10 over 35 इज लेस देन 14 over 35। तो हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे हमारी ओरिजिनल फ्रैक्शंस क्या थी। तो हम लिखेंगे 2/7 इज लेस देन 2/5। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज 5/9 minus 3/5। इन दोनों का एलसीएम लेंगे। अच्छा देखिए 5 में ही जाता है, लेकिन 9 जो है वो 3 में भी चला जाएगा। तो 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 3 9, 3 1 3, 5 1 5। तो एलसीएम क्या आएगा, 3 3 9, 9 5 45। अब हम क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और इस फ्रैक्शन को हम 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाइड बाय 5 और इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 9 से, क्योंकि हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम करने हैं। 5 5 से 25, 5 9 से 45, 3 9 से 27, 5 9 से 45 और नेगेटिव का साइन भी आएगा। अब नीचे सेम हो गया, सो दैट विल बी ग्रेटर देन -27 over 45। क्योंकि नेगेटिव का साइन है, वैल्यू कोई भी आती है ऊपर, नेगेटिव वाली फ्रैक्शन ही हमेशा स्मॉल कहलाएगी। तो हम लिखेंगे 5/9 इज ग्रेटर देन -3/5। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज 1/12 एंड -1/12। डिनोमिनेटर वैसे ही सेम है और यहाँ पे नेगेटिव का साइन है, तो ऑब्वियस बात है हमारी सेकंड फ्रैक्शन जो है वो स्मॉलर होगी। तो हम कहेंगे 1/12 इज ग्रेटर देन -1/12। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 इज -2/7 एंड -3/11। अब दोनों में नेगेटिव का साइन है, डिनोमिनेटर भी सेम नहीं है, तो हम इन दोनों के पहले डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे। एलसीएम लेंगे, ऑब्वियस बात है, जब 11 भी किसी टेबल में नहीं जाता, 7 भी किसी टेबल में नहीं जाता, तो हमारा एलसीएम क्या आएगा, 7 मल्टीप्लाइड बाय 11। सो 11 7 77 हो जाएगा। आपको ये समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो आप एलसीएम लेके चेक कर लीजिएगा। -2/7, अब आपने यहाँ 77 करना है, तो हम इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 11 के साथ। -3/11 है, इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 के साथ। 11 2 22 एंड 11 7 77, 3 7 21 विद a नेगेटिव साइन, 11 7 77। देखें 22 बड़ा है कि 21। वैसे अगर वैल्यू की बात करें तो 22 बड़ा है, बट बिकॉज ऑफ नेगेटिव साइन हम कंसीडर करेंगे किसको, 21 को। तो अब हम लिखेंगे -22/77 इज लेस देन -21/77। क्वेश्चन नंबर 5 इज -5/11 -7/9। दोनों में नेगेटिव है, डिनोमिनेटर दोनों के सेम नहीं है। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 11 और 9 का हम एलसीएम लेंगे। 9 एंड 11, 9 3 में जाएगा, 3 3 9, 11 वैसे आएगा, 3 1 3 एंड देन 11। अब 11 1 11, 3 9 और 11, तो एलसीएम क्या हुआ, 9 मल्टीप्लाइड बाय 11 होगा। 11 9 से 99, सो -5/11। इसको अब हमने मल्टीप्लाई करना है 9 के साथ, सो -7/9। इसको अब हमने मल्टीप्लाई करना है 11 के साथ। 5 9 से 45, 11 9 से 99, 7 को 11 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 11 7 से 77 एंड 11 9 से 99। अब आप देखें, अगर वैल्यू की बात करें तो फिर वही बात है कि 77 बड़ा है। अब चूंकि नेगेटिव का साइन है तो हम क्या कहेंगे, 45 इज ग्रेटर। तो अब हम लिखेंगे दैट -45/99 इज ग्रेटर देन -77/99। तो हम लिखेंगे -5/11 इज ग्रेटर देन -7/9। इसी तरह से हमने हर क्वेश्चन के एंड में, क्वेश्चन में हमारी फ्रैक्शंस थी वो लिख लेनी है विद द साइन। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 इज 3/22 -5/22। डिनोमिनेटर दोनों के ऑलरेडी सेम है और साथ में नेगेटिव साइन भी है। एक पॉजिटिव की फ्रैक्शन है, एक नेगेटिव की है, तो हम लिखेंगे 3/22 इज ग्रेटर देन -5/22। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 7 इज 3 होल 5/9, 4 होल 5/18। तो ये क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। सबसे पहले इनको हम कन्वर्ट कर लेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 9 3 27, 27 में 5 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 32 आएगा। तो ये बन जाएगी हमारी 32/9। 18 4 72, 72 में 5 ऐड करेंगे तो 77 आ जाएगा। तो ये आएगा 77/18। अब देखिए 9 और 18 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 18 ही आएगा। मैं वैसे लेके भी बता देती हूँ आपको, 18 2 में चला जाता है, सो 2 9 से 18,
अब दोनों 9 3 में भी चले जाएंगे, 3 3 9, 3 3 9 और फिर 3 1 3 एंड 3 1 3। अब देखें 3 3 9, 9 2 18, ऑलरेडी 18 है। इट मींस आपको फर्स्ट फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ और सेकेंड फ्रैक्शन को आपने एज इट इज रहने देना है, तो आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 के साथ। 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 to the 4, 3 to the 6, 9 2 18, ये एज इट इज आ जाएगी। अब आप देखें इसमें बड़ा क्या है, इसमें क्या है 77 इज बिगर। लिखेंगे दैट 64/18 इज लेस देन 77/18। Now the question number 8 is -1 whole 7/25 and then -3/5। दोनों माइनस में है बट ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। सबसे पहले इसे कन्वर्ट करेंगे हम इम्प्रॉपर में। तो 25 1 से 25 और उसमें फिर 7 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास -32/25 -3/5 एज इट इज लिख लेंगे। अब आप देखें 5 और 25 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा, 25 आएगा। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी किया है। फर्स्ट फ्रैक्शन को एज इट इज रहने देंगे या फिर हम क्या करते होते हैं, उसको 1 से मल्टीप्लाई कर लेते होते हैं क्योंकि हम इसे चेंज नहीं करना ना। और -3/5 को मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे, 5 के साथ, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में 25 करना है। सो -32/25 एज इट इज आ जाएगा। 3 5 15, 5 5 25। अब आप देखें 32 वैसे तो बड़ा है 15 से, लेकिन चूंकि नेगेटिव का साइन है तो अब हम क्या कहेंगे, -15/25 इज ग्रेटर। तो हम लिखेंगे दैट -32/25 is less than -15/25। Okay, now the question number 9 is 3 whole 1/2, 2 whole 1/14। सबसे पहले हम इनको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 3 to the 6 and 1 7, so 7/2। 14 to the 28, 28 plus 1 29। अब हमें 2 और 14 का एलसीएम लेना है। 2 1 2, 2 7 14। अब 7 किसी टेबल में नहीं जाता तो 7 1 7 एंड 7 1 7। तो हमारे यहाँ पे एलसीएम क्या आया, 7 2 14। यहाँ ऑलरेडी 14 है, हमें यहाँ 14 करना है। तो हम क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को हम 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो 7/2 मल्टीप्लाइड बाय 7/7 और 29/14 को हमें एज इट इज रहने देना है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 1/1 से। तो 7 2 14, 7 7 49, 7 2 14, 29 1 29 एंड 14 1 14। अब आप देखें 49 इज ग्रेटर देन 29, तो अब हम लिखेंगे दैट 49/14 इज ग्रेटर देन 29/14। सो दैट विल बी आवर आंसर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ द एक्सरसाइज 1.2। अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।